दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा फ्रॉम इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ। दोस्तों आज जो फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो फेसबुक लाइव है वो जो है बेसिकली इग्नू के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं उस पे बेस्ड है। और खासकर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसमें इन्हांसिंग एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी, तो ये तीन कंपोनेंट पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ में विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 1985 में एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई। और पिछले 40 वर्षों से इग्नू जो है जन जन का विश्वविद्यालय बना हुआ है। समाज के हर सेक्शन को हायर एजुकेशन से जोड़ने का कार्य जो है वो इग्नू कर रहा है। और मार्जिनलाइज सेक्शन, वर्किंग वीमेंस, हर तरह के लोग इग्नू में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि जो इग्नू का कॉन्सेप्ट है वो है रीचिंग टू अनरीच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जैसा कि हमने कहा जन जन का विश्वविद्यालय है तो हर वर्ग का व्यक्ति जो है इससे जुड़ा हुआ है। और इसके तहत आप देखेंगे तो नैक जो कि एक्रेडिटेशन करते हैं विश्वविद्यालयों का, उसके द्वारा इग्नू को A++ जो है वो कैटेगरी प्राप्त है, ग्रेड प्राप्त है। तो वो जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नैक के द्वारा A++ विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ NIRF रैंकिंग जो होती है उसमें भी इन द कैटेगरी ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को रैंक 1 प्राप्त है। तो इग्नू जो है एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो नेशनल ज्यूरिडिक्शन के साथ साथ इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रखता है। और अगर आप बात करें तो करीब 25 ओवरसीज सेंटर्स हैं इग्नू के और 57 हमारे रीजनल सेंटर हैं जिसके माध्यम से इग्नू जो है अपने लर्नर को सपोर्ट करता है। और विश्वविद्यालय के प्रोग्राम्स की बात करें, अभी हम लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो, लेकिन अगर हम टोटल प्रोग्राम की बात करें तो करीब 350 के आसपास लगभग प्रोग्राम विश्वविद्यालय रन करा रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा विश्वविद्यालय जो हायर एजुकेटर कैटर कर रहा है और सिर्फ क्वांटिटी के टर्म्स में लर्नर्स को तो कर ही रहा है, इसके साथ क्वालिटी जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, रिनाउंड है। तो ये कुछ मेन बातें थी जो खासकर इग्नू को, जो खासकर कन्वेंशनल सिस्टम है या एजुकेशन का जो अदर सिस्टम है उससे सेपरेट करती है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स की वो बहुत ही अफोर्डेबल है। तो कोई भी लर्नर किसी भी तरह से हो, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का भी हो, फार फ्लंग एरिया का हो, वो यहाँ से एनरोल करके हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकता है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनकी जो है खासकर इनहेंसिंग एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 आने के बाद भारत में जो उच्च शिक्षा है उसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन किए गए और लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने अपने करिकुलम को, अपने सिलेबस को NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई किया। और इसी क्रम में इग्नू ने भी अपने सिलेबस को, जो हमारा फ्रेमवर्क था वो उसको मॉडिफाई किया जिससे कि जो आज की ज़रूरतें हैं वो फुलफिल हो सके। और इसी क्रम में बहुत सारे नए प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए और जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम थे उसमें चेंजेस भी किए गए, जिससे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हायर एजुकेशन पहुँचे भी, एनरोलमेंट भी बढ़े, GR बढ़े और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और एक अच्छे सिटीजन के रूप में देश के विकास में हम सभी योगदान कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो NEP 2020 के बाद जो इग्नू ने अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सबसे मेन जो चेंज किया वो किया था मल्टी डिसिप्लिनरी BDP प्रोग्राम्स।
खासकर इसके पहले जो एनईपी 2020 के पहले अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन में जो है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड जगहों पे होता था, लेकिन एनईपी 2020 के आने के बाद इग्नू ने भी अपने सिलेबस में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया। ये अलग बात है, यहाँ पहले से ही सीबीएसई सिस्टम पे बेस्ड सिलेबस था, लेकिन उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हुआ, बीडीपी प्रोग्राम जो है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ अग्रसर करता है, खासकर कि किस तरह के जो है लर्निंग के तहत हम अपने करियर को इन्हांस कर सकें। अगर आप देखें तो जिसको हम कहते हैं, अगर बीडीपी प्रोग्राम खासकर मल्टी डिसिप्लिनरी में बात करें, उसमें हमारे पास जो प्रोग्राम खासकर बीए के हैं उसका नाम है बीए इन मल्टी डिसिप्लिनरी, बीएएम कहते हैं उसको। और बीएएम जो हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ वो करीब 14 डिसिप्लिन को कवर करता है, 14 डिसिप्लिन को कवर करता है और 3 ईयर का प्रोग्राम है। तो जो एक डिसिप्लिन का बैरियर था, इस बैरियर में को ब्रेक किया गया और ये 14 जो खासकर डिसिप्लिन है, इसमें जो है एक रूपता लाने की कोशिश की गई कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हर सब्जेक्ट के नॉलेज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि आगे जो है उनके जॉब के लिए उनके जो मार्केट रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो प्रिपेयर हों। तो बीएएम प्रोग्राम जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा लॉन्च किया गया वो खासकर 14 डिसिप्लिन को कवर करता है और जिसमें कुछ मेन सब्जेक्ट जो है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हैं जो मेजर सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इस 14 में ऑलमोस्ट शामिल हैं। इसी के साथ जो हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो है बीएससी इन मल्टी डिसिप्लिनरी, जो हमने कहा कि एनईपी 2020 लागू होने के बाद ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया स्कूल ऑफ साइंसेज के द्वारा। और करीब इसमें 7 डिसिप्लिन में जो है हम लोग बीएससी प्रोग्राम खासकर मल्टी डिसिप्लिनरी ये ऑफर कर रहे हैं, जिसमें मेन जो है जैसे बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है। तो ये जो डिसिप्लिन है इसमें जो है बीएससी एम प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है और इसमें इसको जो बनाया गया है, इसका पर्पस कि आपस में डिसिप्लिन कोई बैरियर ना हो, बच्चे हर तरह की उनकी इन्हांसमेंट हो, उनको स्किलिंग हो, उनकी एबिलिटी इम्प्रूवमेंट हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं इस प्रोग्राम की डिज़ाइन में की गई। तो एनईपी 2020 में आप सभी जानते हैं कि जो है एग्जिट पॉइंट भी है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो इग्नू के भी जो स्ट्रक्चर है खासकर यूजी का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, उसमें भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया, अर्थात फर्स्ट ईयर के बाद पहला एग्जिट है। अर्थात कोई भी स्टूडेंट अगर वो बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम में इनरोल होता है, अगर वो फर्स्ट ईयर के बाद उस प्रोग्राम से एग्जिट लेता है, अर्थात वो छोड़ता है किसी कारणवश अगर, तो उसको जो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है की डिग्री मिल जाएगी। और इसी तरह से जो दूसरा एग्जिट है जो एनईपी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसके पहले ये नहीं था, तो दूसरा एग्जिट जो है वो बेसिकली सेकेंड ईयर के बाद है। अगर कोई भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर के बाद प्रोग्राम को छोड़ता है तो जो है उसको जो है डिप्लोमा की डिग्री जो है डिप्लोमा मिल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी स्टूडेंट का कोई समय जो है वो लॉस नहीं होता। किसी कारणवश अगर उसको ब्रेक करना होता है तो वो फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा और थर्ड ईयर में तो डिग्री कंप्लीट मिल ही जाएगी। तो इस तरह से एनईपी के तहत इग्नू ने जो अपने सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट के रूप में उभर कर आती है। तो ये हमारे 2 प्रोग्राम खासकर अभी रनिंग में हैं, जो बीएएम और बीएससी एम, जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज और स्कूल ऑफ साइंसेज के द्वारा रन कराए जा रहे हैं। और ये एनईपी की जो आत्मा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसमें जो है एग्जिट पॉइंट भी है और जो है कहीं ना कहीं उनमें सर्टिफिकेशन भी है, अर्थात उनको सर्टिफिकेट भी या डिप्लोमा
मिल भी जा रहा है। इसके बाद जो एक मेजर चेंजेस आया, खासकर इग्नू ने अपने सिलेबस में जो चेंज किया, वो एनईपी के अकॉर्डिंग ही एक दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो जनवरी 24 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसको हम FYUP के नाम से जानते हैं। और ये प्रोग्राम इग्नू के अगर देखा जाए एक जर्नी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, और सिर्फ एनईपी की ही रिक्वायरमेंट को ही ये प्रोग्राम पूरा नहीं करता। एनईपी के अकॉर्डिंग तो डिजाइन किया ही गया है, इसके साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, उसकी जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। क्योंकि जो इग्नू ने अपना स्ट्रक्चर सिलेबस का बनाया है, वो एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो कोलैबोरेशन है वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, और कैसे मार्केट, एकेडमिया और इंडस्ट्री आपस में जो है मिलके कोर्स को डिजाइन करके और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये जो मेन बात है, ये यहाँ पे किया गया। अगर हम बात करें 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो इसमें अगर हम जो पहला प्रोग्राम है वो है बीए। तो बीए खासकर जो बैचलर इन आर्ट जो प्रोग्राम है, बेसिकली वो 24 जो है डिसिप्लिन में लॉन्च किया गया है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें बीए मेजर एंड बीए ऑनर्स, जैसे सपोज अगर कोई बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहा है, बीए इकोनॉमिक्स कर रहा है, तो बीए इकोनॉमिक्स मेजर, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो अगर अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेता है और वो 3 ईयर कंप्लीट करता है, तो 3 ईयर कंप्लीट अगर वो करता है तो बीए इन मेजर की डिग्री उसको दी जाएगी। अगर वो 4 ईयर कंप्लीट करता है तो बीए ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। तो इसमें जो है क्रेडिट का भी डिफरेंस है। जो खासकर क्रेडिट है 3 ईयर का 120 क्रेडिट जो है कवर करना होता है 3 सालों में, और 4 सालों में 160 क्रेडिट। अगर कोई भी बच्चा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेता है तो अगर वो 120 क्रेडिट को कवर करता है, 3 साल में एग्जिट लेता है, तो उसको बीए इन मेजर की डिग्री, बीए इकोनॉमिक्स मेजर या बीए पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट वो चूज करता है, डिसिप्लिन चूज करता है 24 डिसिप्लिन में से, उसकी डिग्री मिल जाएगी। और अगर वो कंटिन्यू करता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को कंप्लीट करता है तो वो बीए ऑनर्स की डिग्री उसको इग्नू की तरफ से दी जाएगी, जो 160 क्रेडिट का जो है प्रोग्राम है। तो ये एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। और मैं यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक जो क्रेडिट है करीब 30 घंटे का है। तो अगर जो है हम 120 क्रेडिट की बात करें, करीब 3600 घंटे जो है उसको टोटल 3 साल में स्टडी करनी होगी। और अगर आगे वो कंटिन्यू करता है तो क्रेडिट बढ़ जाते हैं, जैसा कि हमने कहा 160 जो है क्रेडिट हो जाता है 4 ईयर में। तो इस तरह से आप देखिए तो ये जो हमारा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसमें मेजर और ऑनर्स ये दोनों ऑप्शन स्टूडेंट के पास उपलब्ध हैं कि स्टूडेंट किस तरह की डिग्री लेना चाहता है। तो इग्नू ने जैसा कि हमने कहा फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो हम अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करेंगे, कन्वेंशनल सिस्टम से कंपेयर करेंगे, तो फीस स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही अफोर्डेबल है। अर्थात हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रीच है, एक्सेस हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को है। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हमने बताया ही कि एक मिनिमम ड्यूरेशन भी होती है इन प्रोग्राम्स की और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन भी होती है। तो अगर जो 3 ईयर के प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमने कहा जो BAM है, BScM है, अगर वो 3 ईयर में कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसमें जो है 6 ईयर तक का एक्सटेंशन भी है, तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। इसी तरह से जो हमारा जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो जो है मैक्सिमम 8 ईयर का, 4 ईयर 8 ईयर इस तरह से कवर कर सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम में। तो ये प्रोग्राम्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो मार्केट और इंडस्ट्री दोनों की जरूरतों को जो है पूरा करें। इसी तरह से जो दूसरा प्रोग्राम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो बीकॉम है। तो बीकॉम में भी जो है
जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के द्वारा, वो ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट को बिजनेस की, कॉमर्स की, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग स्किल जो है वो अच्छे से आ जाए। क्योंकि जो हमारा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीकॉम का है, उसमें भी कॉमर्स में, खासकर बैचलर इन कॉमर्स में ये चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एनालिटिकल स्किल जो है, अकाउंटेंसी की क्या स्किल है और कॉमर्शियल स्किल क्या है, बिजनेस में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, उस हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय ने अपने जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको एनईपी के अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क तो किया ही है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री और मार्केट की जो ज़रूरतें हैं, अर्थात एम्प्लॉयबिलिटी का जो इनपुट है, उसमें भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं जो पास आउट हों तो उनको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको उनका प्लेसमेंट हो जाए और उनको वो जॉब में आ जाए। तो इसी तरह से जो तीसरा प्रोग्राम है वो बीएससी प्रोग्राम है, खासकर स्कूल ऑफ साइंसेस के द्वारा ये भी बनाया गया है। और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर हम बीएससी प्रोग्राम की बात करते हैं तो बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी और बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, ये 2 प्रोग्राम जो हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से डिज़ाइन किए गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो अभी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, खासकर साइंस में स्ट्रीम में ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम तो ऑलरेडी चल ही रहा है एनईपी 2020 आने के बाद, और एक दूसरा ऑप्शन जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको भी इग्नू ने लॉन्च करके जनवरी 24 से उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इग्नू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विद्यार्थियों के लिए या समाज के हर सेक्शन के लिए जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से, जिस हिसाब से आवश्यकता है और सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, और उस हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखा गया है। अगर हम बात करें, ये तो 2 प्रोग्राम हुए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो हमारा बीडीपी प्रोग्राम जो बीएजी था वो चल ही रहा है, और इसी तरह से जो बीए था, बीबीए था, बीसीए था, बीएलआईएस था, ये सारे प्रोग्राम जो हैं ऑलरेडी चल रहे हैं। और जो दूसरा बीडीपी प्रोग्राम ऑनर्स डिग्री का था 3 ईयर का, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, हर डिसिप्लिन की बात करें, हर स्ट्रीम की बात करें, तो उसमें बहुत सारी चॉइसेस आज इग्नू अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है, जो भी लोग इग्नू में एनरोलमेंट करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम एनईपी के बाद 2 तरह के, बी मल्टी डिसिप्लिनरी और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये 2 प्रोग्राम लॉन्च किए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि जो बेस है किसी भी एजुकेशन में, अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो एक कहते हैं कि फाउंडेशन स्टोन है, जिस पर स्टूडेंट आगे जो है अपने भविष्य की जो है इमारत बनाता है। अब ये जो हमारे प्रोग्राम हैं, खासकर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम की हमने बात की, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो हमारे एनईपी का कॉन्सेप्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि सिर्फ बच्चा सिलेबस तक ही ना रहे बल्कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिले उसको, और एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट, अर्थात सिर्फ हम क्लासरूम टीचिंग तक अपने आप को शामिल ना रखें, सिर्फ वहीं तक सीमित ना रखें, बल्कि क्या देश दुनिया में हो रहा है, तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट पे भी बहुत ही फोकस है। और इन सारे प्रोग्राम को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि जो समाज में चीज़ें हो रही हैं वो भी इसमें निहित हो। तो एक तरह से थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोसाइटी का नॉलेज, जो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, वो भी सीखने का मौका ये सारे प्रोग्राम हमें देते हैं। और क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है बेहतर समाज का निर्माण करना, तो समाज में जो चीज़ें आ रही हैं, अर्थात समाज में जो चीज़ें हो रही हैं वो सिलेबस में आए, इस बात का विशेष ध्यान जो है इग्नू के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में रखा गया है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं, खासकर अंडर ग्रेजुएट के, उसमें है। तो एक जो सब्जेक्ट है
वो तो डिसिप्लिन बेस्ड स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, जैसे हमने बताया 24 डिसिप्लिन में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रन हो रहा है, तो वो तो है ही। डिसिप्लिन स्पेसिफिक चीज़ें तो स्टूडेंट लर्न करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ माइनर कोर्सेज भी हैं। जैसे हमने कहा उसमें कुछ इलेक्टिव प्रोग्राम हैं। अगर आप हमारे जो इग्नू का प्रोस्पेक्टस है उसको अच्छे से रीड करें, देखें, तो उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हैं। यहाँ बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करना संभव नहीं है। तो इलेक्टिव कोर्सेज हैं, और इलेक्टिव कोर्सेज के साथ साथ जो माइनर कोर्सेज हैं उसमें वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। तो ये दोनों चीज़ों को FIUP में जो है खासकर मेजर या ऑनर्स दोनों में इस चीज़ को ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ जो हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो कोर डिसिप्लिन के साथ साथ एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज की भी बात करता है, क्योंकि सिर्फ डिग्री देना ही जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि स्टूडेंट की एबिलिटी को इन्हांस करना वो भी जो है बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें अगर हम बात करें एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज में, खासकर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं इग्नू ने अपने जो है स्ट्रक्चर में समाहित किया हुआ है। तो एबिलिटी इन्हांसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम करंट मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, करंट सिनारियो को देखें, वर्ल्ड चेंजिंग वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को देखें, तो अपनी एबिलिटी को इन्हांस करके जॉब की तरफ, प्लेसमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में रखा गया है। इसी तरह से स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की भी बात हमारा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करता है। और आजकल जो NAP में भी इस बात की चर्चा है, और इस पे विशेष फोकस किया जा रहा है लाइफ स्किल्स की, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ हमें एम्प्लॉयबिलिटी तक ही नहीं सीमित रखता। एजुकेशन हमें जीने की कला सिखाता है, जीने की राह दिखाता है, सोसाइटी में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सोसाइटी को कहा गया है कि पे बैक टू द सोसाइटी, हम सोसाइटी को कैसे एक मजबूत आधार दे सकते हैं। वो सारी चीज़ों को जो NEP में मेंशन है वो इग्नू ने अपने सिलेबस में समाहित किया है। तो इसीलिए इसमें लाइफ स्किल से रिलेटेड जो है कोर्स खासकर शामिल किए गए हैं। और अगर हम देखें कंप्यूटर जो है ये भी एक कंपल्सरी कोर्स के रूप में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में है। राइटिंग स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ख़ासकर आज के समय में ये कहा गया है कि भाई हमारा जो दायित्व है समाज के प्रति वो होना चाहिए। तो शिक्षा में जो है सामाजिक दायित्व का बोध जो है वो होना चाहिए, और उस क्रम में इग्नू अपनी भूमिका बहुत ही प्रबल ढंग से निभा रहा है। और इसके साथ साथ मशीन लर्निंग, ये भी जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इस चीज़ को शामिल किया गया है, खासकर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के अंतर्गत। तो कंप्यूटर, लाइफ स्किल, राइटिंग स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लाई गई हैं। और इसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस भी कंपल्सरी हैं। जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है हमारा, उसमें अगर आप देखें तो एक मेजर सब्जेक्ट तो रहेगा, उसके साथ साथ जो है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ पे भी फोकस है। क्योंकि अभी हमने जो बात कही कि NEP में इस बात को ध्यान रखा गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो इग्नू ने अपने स्ट्रक्चर में इस चीज़ को शामिल किया कि सिर्फ बुकिश नॉलेज ही बच्चे को ना जाए, बल्कि ओवरऑल लर्निंग जो है ये उसको होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो है एक कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से जो है रखे गए हैं इसमें। इसी तरह से वैल्यू एडेड प्रोग्राम भी इसमें रखेंगे। और इस तरह से अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो है इस 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या जो हमारा मल्टी डिसिप्लिन प्रोग्राम है इसमें एडमिशन लेते हैं, तो उनको एक ओवरऑल जो ज़रूरत है डेवलपमेंट की, स्किलिंग की, या जो उनके एबिलिटी इन्हांसमेंट की, वो सारी ज़रूरतों को ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है ये पूरा करते हैं।
अब इसमें भी हमने बताया, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एग्जिट है वो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पे एग्जिट भी है, और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का प्रोविजन भी है, जैसा कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी है, और इग्नू ने भी उस प्रोविजन को किया है और NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो कोर्स स्ट्रक्चर से हैं, और कोर्स स्ट्रक्चर की रिलेवेंसी क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है। अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं इग्नू को ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। जैसा कि हमने बताया कि अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर बहुत ही अफोर्डेबल है, अर्थात हर कोई इसमें एडमिशन लेके अपने वैल्यू को इन्हांस कर सकता है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, अभी हमने बात की थी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी के, तो इग्नू के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो हर लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। चाहे हम एडमिशन के बारे में बात करें, एडमिशन हमारे यहाँ 2 सेशन में होता है, जनवरी एंड जुलाई 2 साइकिल में होता है, और एडमिशन के साथ साथ एग्जाम की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप किसी भी सेंटर पे एनरोल हो सकते हैं, और एग्जाम के समय आप कोई दूसरा भी सेंटर चूज कर सकते हैं अक्रॉस द इंडिया, जहाँ पे भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। तो चाहे हम एडमिशन के संबंध में बात करें, चाहे एग्जामिनेशन के संबंध में बात करें, और चाहे एरिया ऑफ स्टडी की बात करें, तो तीनों के लेवल पे भी इग्नू अपने लर्नर्स को बहुत ही बृहद लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। और किसी भी जो कोर्स है कि उसकी रिलेवेंसी तभी है, ये भारत सरकार का भी ये मोटिव है, और इस चीज़ को इग्नू ने भी अडॉप्ट किया है कि एकेडमिया, इंडस्ट्री और मार्केट, इसके कोलैबोरेशन से चीज़ें जो होती हैं वो स्टूडेंट की ज़रूरतों के हिसाब से कोर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, और उसमें खासकर जो ये हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो मार्केट की ज़रूरतों को, इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करता है। और इसीलिए जो यहाँ से स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनके पास भविष्य की एक बृहद संभावनाएं होती हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी का जो इशू है वो नहीं आता है। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो कोर्सेज हैं, वो इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि हर तरह की जो ज़रूरतें हैं एम्प्लॉयबिलिटी की वो पूरी हो सकें, स्टूडेंट किसी भी फील्ड में जा सके, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे मार्केट में फ्रीलांस कोई अपना बिजनेस करे, या गवर्नमेंट जॉब हो। अगर आप देखें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इग्नू के जो मटेरियल है वो बहुत ही बच्चे प्रेफर करते हैं जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही जो है हाई लेवल का है, और बहुत ही अच्छे कोर्सेज इग्नू ऑफर करता है। इसी तरह से कुछ हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उनकी चर्चा संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको हम कह सकते हैं। जैसे हमारा एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स का प्रोग्राम है जो बिल्कुल मशीन लर्निंग और इमोशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको कवर करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं कहीं बाजार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। BSW प्रोग्राम है, BBA है, BCA है, BLIS है। एक जो प्रोग्राम हमारा है BA माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हमारा है। इसी तरह से हमारा BSc के भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट जो प्रोग्राम हमारा BSc का है। टूरिज्म मैनेजमेंट के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, BBA रिटेल के जो प्रोग्राम हैं, लॉट ऑफ प्रोग्राम इज ऑफरिंग बाय इग्नू। खासकर जेंडर स्टडीज के प्रोग्राम्स हैं, ऑनर्स के प्रोग्राम है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के प्रोग्राम हैं। तो बहुत एक वाइडर रेंज में समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए इग्नू जो है प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.ignou.ac.in पर आप देख सकते हैं। आप इग्नू के प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें हर प्रोग्राम के बारे में क्रेडिट वाइज बहुत डिटेल से चीज़ें हैं। और जितने भी प्रोग्राम इग्नू में चल रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम,
वो हमने जैसे कि बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करते हैं। ये प्रोग्राम पूरे फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को भी फॉलो करते हैं। तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इग्नू का जो प्रॉस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करें, उसको पढ़ें, और जो एक वाइडर रेंज ऑफ प्रोग्राम हमारा विश्वविद्यालय ऑफर कर रहा है उसमें इनरोल हो और अपनी स्किलिंग को एनहांस करें और एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।